अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा पेश करने की कोशिश की, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने बैठक बीच में ही छोड़ दी। रूस में हो रही इस बैठक में कई देश हिस्सा ले रहे हैं। रूस ने भी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में फिर ऐसा न करने की चेतावनी दी। साथ ही रूस की तरफ से भारत को भरोसा दिलाया गया कि वो पाकिस्तान की इस हरकत का समर्थन नहीं करता और उसे उम्मीद है कि इस घटना का भारत और रूस के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में जानकारी दी। उन्होंने सीमा पर चीन की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिश की जानकारी देते हुए भरोसा दिलाया कि किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना पूरी तरह मुस्तैद है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद जुटा लिए हैं, जिसके जवाब में भारत की भी पूरी तैयारी है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों का जोश हाई है और संसद को प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि पूरा सदन जवानों के साथ खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेज के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की एकतरफा कार्रवाई से भारत और चीन के संबंध खराब हुए हैं। भारत शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का हल चाहता है। रक्षा मंत्री कल सुबह 11 बजे चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में बयान देंगे। चीन के मुद्दे पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बावजूद वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। लेकिन मोदी जी, आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराए जाने की मांग की। ये देश सिर्फ राजनाथ सिंह जी के नहीं, ये देश हम सब के हैं और हम सब ये चुने हुए नुमाइंदे हैं और सदन के अंदर हमारी जो मन की बात, दिल की बात, हमें थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। यकीनन पूरा देश मिलिट्री के साथ है, आर्मी के साथ हमेशा था और रहेगा, मगर यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप की सरासर नाकामी है और मोदी सरकार की के ही वजह से जो 20 हमारे बहादुर सिपाहियों की मौत, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी करने में जुट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी एप्स और इन एप्स के सीईओ, सीएफओ समेत करीब 1400 व्यक्तियों और संस्थाओं की जासूसी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नजर भारतीय रेलवे के साथ इंटर्नशिप करने वाले एक इंजीनियरिंग छात्र से लेकर पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली कम से कम 1400 संस्थाओं पर है। इतना ही नहीं, चीन देश के स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और भारत में स्थित विदेशी निवेशक और उनके संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों की भी निगरानी कर रहा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के जाने माने 10,000 लोगों की जासूसी करने का मामला सामने आया था। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की जासूसी की बात भी सामने आई थी। चीन की कंपनी शेनझेन इन्फोटेक और झेनहुआ इन्फोटेक ये जासूसी कर रही हैं। संसद के मानसून सत्र में आज सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पास होने से सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सदन में ये बिल लाया गया। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया, जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और ये 7 अप्रैल को लागू हुआ था। I am really thankful you have supported the bill and I once again request entire house to support. You have supported to pass this bill unanimously. Thank you very much, sir. बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा आज एक बार फिर संसद में गूंजा। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने यह मुद्दा शून्यकाल में उठाया। बिना नाम लिए बीजेपी सांसद रवि किशन और एक्टर कंगना रनौत पर गंभीर आरोप लगाए।
Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate. एक्टर कंगना रनौत ने इसके बाद ट्वीट करके जया बच्चन से अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन के नाम पर तीखे सवाल पूछे। जया बच्चन के आरोपों पर बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमसे ऐसा कहेंगे। मुझे लगा था वो सब सपोर्ट करेंगे, मेरा समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं युवाओं के लिए बोल रहा हूँ। मेरे इंडस्ट्री में कुछ चुनिंदा लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं वो एक फैशन ना बन जाए और मेरे बच्चे कल या जया जी के परिवार के बच्चे या देश के बच्चे आएँ। बहुत महंगे ड्रग्स हैं जो आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और इसको बर्बाद हो रहे हैं। ईजिली अवेलेबल है, ये कैसे ईजिली अवेलेबल हो गया, कैसे ये लीगल करके इन लोग इंडस्ट्री में भेज रहे हैं। सोमवार को रवि किशन ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था और इस दिशा में केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई हैं। इनमें पटना की बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती को आविष्कार और इनोवेशन की जननी बताया। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंच